इसमें पूछा गया था, और आप बताइए कि इसमें जो है वो ये, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, 100% गारंटी है कि नहीं कर सकते हैं। आपको उस समय जो है वो अपना सिक्स सेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कि यूज़ करें, तो इसमें कोई सिक्स सेंस वाली बात ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो देखिए, हाउ मैनी लोन पेयर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, की सल्फ्यूरिक एसिड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कितने लोन पेयर होते हैं, यही हमें जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। एक जो है वो लास्ट ऑप्शन बचता है और वही हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लोन पेयर हमें फॉर्मूले से पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो हमें फॉर्मूले से नहीं पता चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एकदम शॉर्ट टाइम में और आराम से जो है वो इसे सॉल्व करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक, अब सेंट्रल एटम जो है इसमें सल्फर है, बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है। अब सल्फर सेंट्रल एटम है तो इसके सल्फर के लास्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, लास्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके ड्रॉ कर लिए, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए हमने। अब देखिए, यहाँ पे एक OH इधर लगता है, एक OH इधर लगता है, बाकी ये जो 2 बॉन्ड बनते हैं, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे, देखिए, बॉन्ड तभी कोऑर्डिनेट बनता है जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वरना फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, शुरू से मैंने क्या बताया कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तभी जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वरना फिर नहीं बनता है। तो सल्फर के लास्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, लीजिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, 2 2 4 और 2 6, और अभी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ऑक्सीजन से और वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर H और ये H। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से जो है वो ये अपना जो है वो ऑक्टेट जो है वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। अब बाकी बच गए ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को ये तुरंत दे देता है, और ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद से जो है ये हमारा क्या बना लेता है, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, तो इसमें से 2 ऑप्शन में एक है, 2 है, 2 ही है, यानी कि हमारा A ऑप्शन से हो सकता है या फिर D ऑप्शन से हो सकता है। अब लोन पेयर तो आपको पता है, गिन लीजिए कितने लोन पेयर होंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में टोटल कितने, लास्ट सेल में टोटल जो है वो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 2 4 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पहले से थे। ठीक है, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझेदारी में किए हैं, यानी कि इसमें शेयर किया है। और यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन तो इसके भी तो होंगे ना, इस ऑक्सीजन के भी तो होंगे, क्योंकि इसके भी तो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे अपना साझेदारी कर लिया, इसके साथ में शेयर कर लिया सल्फर और हाइड्रोजन के साथ में, बाकी इसके 2 लोन पेयर बच गए। अब लोन पेयर टोटल गिनिए, ये भी तो ऑक्सीजन है तो इसके भी लास्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 और 2 6, इसके भी होंगे 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, अब लोन पेयर काउंट कर लीजिए, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, फिर 9वां और फिर ये 10वां। टोटल कितने लोन पेयर बच गए, 10 लोन पेयर बच गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो D वाला से हो जाए कि लोन पेयरों के नंबर जो है वो इसमें कितने हैं, 10 हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर्स कितने हैं, 2 हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको यही याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तब बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। और लोन पेयर, कई सारे लोग इस ऑक्सीजन को भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है, इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, इसके पास भी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसीलिए इसके भी लोन पेयर को आप काउंट करना है ना आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर करेगा। थैंक यू।